स्कूल वाला इस टॉपिक में क्या कचड़ा पढ़ाया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जो भी पढ़ाया है उसको दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा। कॉपी निकालिए। लिखिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन हेरिडिटी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन हेरिडिटी। ये चैप्टर की अंडरलाइनिंग बाद में होगी। ठीक है। पहले ये सारी चीजें पढ़नी है, तब जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ कैरेक्टर्स। छापो। देर आर सर्टन रिकॉग्नाइजेबल हेरिटेबल फीचर्स। बस इतना, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही। सर्टन रिकॉग्नाइजेबल हेरिटेबल फीचर्स। रिकॉग्नाइजेबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल: हाइट, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आई, शेप ऑफ नोज। हाइट, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ हेयर, आईज, शेप ऑफ नोज। दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जैसे इफ यू राइट हाइट, हाइट कैन बी these are called traits. The alternative forms of character are called traits. बस इतना ही। सेकेंड डेफिनेशन ट्रेट्स का। व्हाट इज अ ट्रेट? एग्जाम्पल लिखिएगा उसके बाद। एक एग्जाम्पल लिखिए, बाकी आगे देखेंगे। ट्रेट्स और कैरेक्टर क्लियर है? किसको ट्रेट्स बुलाएंगे, किसको कैरेक्टर बुलाएंगे, क्लियर है आपको? ये नहीं लिखना है उसके बाद वाला, वो आपके काम का नहीं है। 11वीं 12वीं का है ये। एनसीईआरटी। मेरा कुछ नहीं है अपना ज्ञान। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ हेरेडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ genetically based characters। पूरा लिखिए। From parents to their offspring is called heredity। genetically based characters, तो इसका मतलब नॉन जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। The transmission of genetically based characters from parents to their offspring is called heredity। Therefore,
Characters can be classified into two groups. Self-developed characters, which means acquired during one's lifetime, and second one, acquired from parent. So character goes from parent to offspring. Which one is heredity? Left one or right one? Left one. What is an example of self-developed character during one's lifetime? Education. ऐसा थोड़ी होता है गार्जियन जितना पढ़ लिया और उनका जब बच्चा है उतना ही एजुकेटेड हो. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर एजुकेशन हेरिडिटी में होता सब विद्वान होते नहीं. एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ डेवलप्ड कैरेक्टर. पहले आता था ये सवाल. डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर्स acquired from parent or characters which you self developed one lifetime, acquired during one's lifetime. Next is from previous chapter. We have already learned this. Note करिए इसको यहाँ पर. What is variation? What is the importance of variation? It leads to the evolution of species. इसके बारे में और प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा हमने? दो बातें. वेरिएशन भी दो तरीके से. एक इनबिल्ट टेंडेंसी. इनबिल्ट टेंडेंसी वाला वेरिएशन कैसे आता था? बोलो. सब में होगा ये. सेक्सुअल हो चाहे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो. और अगर ज्यादा वेरिएशन लाना होता तब वेरिएशन कैसे आता है? तो इनके डीएनए कॉपी में थोड़ा वेरिएशन आया होगा, से फॉर एग्जांपल 1%. इनका जब डीएनए कॉपी बना होगा, से फॉर एग्जांपल इसमें कुछ वेरिएशंस आए होंगे. और जो ऑफस्प्रिंग होगा उनमें दोनों का कॉम्बिनेशन. ये सब पढ़ा आपने प्रीवियस चैप्टर में. नेक्स्ट. Asexual reproduction results in a small amount of variation as compared to sexual reproduction. इसका आंसर भी लिखेंगे आप. Why?
जल्दी लिखिए, रीजन लिखिए। What is the source of variation in asexual mode of reproduction? Only DNA copying. And what is the source of variation in case of sexual reproduction? DNA copying plus the gene coming from two parent. लिखा आपने? दो वेरिएशन मिक्स होगा तो ज्यादा होगा ना? लिखा है ना अभी, 1% प्लस 1% विल गिव यू हाउ मच? 2% अगर डायरेक्टली ऐड हो गया तो। लिख लेंगे हम इसका आंसर सभी कोई। नेक्स्ट, व्हाट वाज जीन? क्लास 9। सेल, सेल में क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। पढ़ा था आपने, क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, कब प्रेजेंट होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। नाउ इस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट उठाओ, इज कॉल्ड डीएनए, है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसा वाला। और इस डीएनए का जब आप एक सेगमेंट उठाओगे विच विल बी कॉलिंग एज जीन। पूरा बनाओ जल्दी से। व्हाट इज द एक्चुअल आंसर? जीन किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट। दीज आर डीएनए सेगमेंट्स। एनसीईआरटी में दो तीन लाइन कंफ्यूजिंग वाली लिखी हुई है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तब मैं आपको अंडरलाइन करके बता दूंगा कि कहां पर क्या लिखना है। अभी के लिए, व्हाट डिटरमाइंस हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स? इट्स जीन। नाउ नोट करिए, every gene has two alternative forms of a character, each of which produces different effects in an organism. Example 1. Say for example, we have a first gene which controls the height. तो उस जीन के कितने अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे? दो, जो ऊपर हमने लिखा, जिसको हम ट्रेट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल 2, ये सब रटने हैं। मान लो कोई दूसरा जीन है,
जो सीड के शेप को कंट्रोल करता है। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ शेप्स, राउंड और रिंकल्ड। रिंकल का क्या मतलब होता है? कपड़ा देके और धुलने के बाद कैसा होता है, लाइनिंग्स होती है ना, उसको क्या बुलाते हैं हम? रिंकल। एग्जाम्पल 3, Jane 3, कलर ऑफ फ्लावर। देयर कैन बी डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर, बट हमें जो पढ़ना है मैं वही लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये काट देना, ये सब नहीं लिखना है, ये सब सिलेबस से खत्म हो गया। ये वाला। हमारे लिए अलील्स क्या है? ट्रेट। हमारे लिए अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर क्या है, उसका दूसरा वर्ड क्या है हमारे लिए? ट्रेट। पढ़ो जल्दी से ऊपर यहाँ तक, जल्दी से, शुरू से जो लिखा अभी तक। आराम से, शांति पूर्वक तरीके से, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। ढंग से एक एक चीज पढ़िए, क्योंकि अगर हमें ये याद नहीं हुआ ना कि किसको क्या बोलते हैं तो घूमते रह जाएंगे हम इस चैप्टर में।
ऐसा कोई चीज जो दोबारा समझाना हो? जल्दी करिए जल्दी करिए। एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर तक सब पढ़ा दिया होगा ना स्कूल में, सो कॉल्ड। हो गया? पूछना है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। ऑफ द टू ट्रेड्स, एवरी जीन विल बी हैविंग टू ट्रेड्स। ऑफ द टू ट्रेड्स मतलब उनमें से दोनों में से कोई एक। वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। वन इज डोमिनेंट, द अदर इज रिसेसिव। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव? दो कैरेक्टर्स है ना, टॉल और ड्वार्फ, इसमें से कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव, वी डोंट नो। कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट तो करने जाएंगे नहीं हम एग्जामिनेशन हॉल में, हमें क्या करना होगा? साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा उनके रिजल्ट्स को क्या करना होगा? याद करना होगा। Those traits which are represented in capital letters are dominant, and those traits which are represented in small letters are recessive. ठीक है? क्वेश्चन लिखिए। Now, by experiment, if I say you, this one is denoted by capital T and this one is denoted by small t, which one is dominant?
दोबारा इसलिए लिख रहे हैं वही चीज ताकि आपको याद हो जाए। लिखिए, कौन है डोमिनेंट, कौन है रिसेसिव। सब में बढ़िए फिल इन द ब्लैंक्स। ये कैसे पता चला सर आपको? मुझे नहीं पता चला, किताब में लिखा हुआ रहता है, याद करना होता है। जितने भी ब्रैकेट्स वाले हैं सब याद होना चाहिए। कोई लिख के नहीं देगा आज के बाद से कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है? डोमिनेंट और रिसेसिव आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लेटर देखकर। फर्स्ट रूल। बोलो भाई क्या होगा ये? इसका कैरेक्टर क्या लिखेंगे हम, टॉल या शॉर्ट? एज पर रूल। So if you are given with a gene and if it contains the capital letter, go as per capital letter, दूसरे वाले का इफेक्ट नहीं होगा। What will be the character of this gene? Second one, दोनों कैपिटल है। दिस वन, नहीं नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एक भी कैपिटल टी है तो। दिस वन,
सो कैरेक्टर क्या आएगा, कौन लेटर डिसाइड करेगा? कैपिटल। ठीक है, चलो, एक तो मैंने कर दिया, दूसरा तुम करो। पीछे वाला एग्जाम्पल देखो और करो। लिखा ना, ये इसको देख के करो, इसको देख के करना है। बताओ भाई, सीड कलर क्या आएगा? किसके हिसाब से कैरेक्टर डिसाइड होगा? कैपिटल वाले के हिसाब से। कैपिटल वाई रिप्रेजेंट्स व्हाट? कलर ऑफ द सीड विल बी येलो। जब एक में ही हो गया, एंड दिस वन ग्रीन। आज के आज ही आपको याद हो जाएगा। बताओ भाई, क्या है शेप? हमें यही चार से मतलब है बेटा, अपना बुद्धि नहीं लगाने का कहीं भी। यही चार चीजें हैं अपने सिलेबस में, इसलिए मैं वही चार एग्जाम्पल बार बार यूज कर रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए पूरा। डन। दिस विल बी राउंड, राउंड, एंड दिस वन विल बी wrinkled. This one will be purple, purple, white. ये आया आपका? नाउ, ये जो भी चीजें हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा प्लांट है? मटर का प्लांट, चिमड़ी, पी प्लांट। किसके कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम? यही है अपने सिलेबस में, पी प्लांट के। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? लिखना साइंटिफिक नेम, जो बता दिए अब नाम लिखो। पढ़ा है स्कूल वाला? पूछेगा, पूछेगा एग्जाम में। पाइसम सैटिवम। और खत्म नहीं हुआ अभी। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, अलग अलग तरीका होता है ये बायो में। क्योंकि अगर आप पाइसम सैटिफम साइंटिफिक नेम किसी का भी उठा के देख लो, वो इटैलिक्स में लिखा होता है किताब में। अब हम इटैलिक्स में लिखने तो नहीं जाएंगे ना। इटैलिक्स को चेंज करने के लिए वी डू व्हाट? अंडरलाइनिंग। समटाइम्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पी,
लिखो, पता चला रॉन्ग करके चले आए कि नहीं वो नहीं लिख सकते। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है? इसके बाद मैथ्स चालू होगा थोड़ी देर में। बस यहीं से शुरू हो जाएगा मैथ्स। मीनिंग ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये तो पढ़े होंगे। पहले शॉर्ट में सुन लो। जीन किस तरीके का है, दैट इज जीनोटाइप। जैसे ऊपर, जीन कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो आपने टी और टी का कॉम्बिनेशन लिखा ना, इसको क्या बोलते हो आप? जीनोटाइप। समझ आया ये चीज? और जो चीज हमें दिखती है, जीन तो नहीं दिखता ना प्लांट में। कोई टॉल प्लांट है, मान लो अशोक का गाछ है, उसका जीन तो नहीं दिखता है। क्या दिखता है? टॉलनेस। तो दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड फिनोटाइप। जो भी हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे प्लांट के फ्लावर का कलर पर्पल है या व्हाइट, दैट कैन बी सीन। बट पर्पल का जीन तो नहीं दिखा के देगा ना कि हम डब्ल्यू और डब्ल्यू हैं। ठीक है? तो व्हाट कैन बी सीन इज कॉल्ड फिनोटाइप। और जिस जीन से बना है उसे हम क्या बुलाते हैं? जीनोटाइप। लिखिए, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। एग्जाम्पल, so how many different types of gene we have in this example? Different types of gene, tell me. How many different types of gene we have? एक तरीके का, एक कैपिटल और एक स्मॉल वाला। और ये दोनों स्मॉल वाले। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स? थ्री डिफरेंट टाइप्स। क्वेश्चन, mention the genotypic ratio for above example. So what is the genotypic ratio? 1 is to 2 is to 1। 1 is to 2 is to 1। पहला 1 किसके लिए? दोनों कैपिटल। 2 किसके लिए? एक टी और स्मॉल टी। और 1 किसके लिए? दोनों स्मॉल टी। फिनोटाइप वाला हम कल करेंगे, बट अभी सीख लेंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर आर देयर?
बोलो। या तो टॉल या तो शॉर्ट, ड्वार्फ। और तो तीसरा कुछ है नहीं जैसा दिखेगा। टॉल वाले कितने? 3। शॉर्ट वाले कितने? व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो? नोट कर लीजिए। तो जब इतना कर ही लिया है तो ये भी लिख ही लेना, फिनोटाइपिक क्या होता है। कुछ पूछना आपको? मैथ्स आते ही मेरा दिल खुश हो जाता है, बायो में मैथ्स मजा आ जाएगा भाई। मेरे लिए सबसे मजेदार चैप्टर है बायो का। आपके लिए भले ना हो, अलग बात है। मेरे लिए फुल स्कोरिंग इज कंप्लीटली मैथ्स। तो जिनका मैथ्स अच्छा होगा, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आएगा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक में आप कर लोगे आराम से। बाकी लोग सही है, इसमें भी नंबर गया। होमवर्क लिख लीजिए। एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर कराया है हाइट के लिए, सेम काम आपको रिपीट करना है सीड कलर के लिए, सीड शेप के लिए और कलर ऑफ फ्लावर के लिए। इसके आगे फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जा सकते हैं, यहां तक पढ़ लेना भाई, रिपीट कर लेना, याद कर लेना। कल पढ़ेंगे मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, और कोशिश करेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंट कर पढ़ने का कम से कम।